बिल्कुल मौजूदा सरकारी वहाँ और सब ठीक है। आप देख नहीं पाया। अरे नहीं, हम तो सबसे आगे दादा आपका पौधे को कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसे कार्यक्रम आप लोग भी करवाइए, इसमें कोई किसी का पेटेंट नहीं है। और कहाँ ऐसे आप जहाँ रहते हो वहाँ हिंदू सम्मेलन करवाइए, जितने करा सके उसमें। तो भाई अपनी जितनी मेहनत करनी थी इन सारे ब्लॉक स्तर पर करा रहे थे। आप तुम लोग अपने पहले बोला क्या नाम है आपका? खींचा फोटो। तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने अपने देश के जो हिंदू थे उन पर हमला करना चालू किया। उसको नेशनलिज्म कहते हैं अंग्रेजी में, नस्लवाद। और जब हमला चालू किया तो आप जानते हो जहाँ जहाँ हिंदू है वहाँ आरएसएस है। तो आरएसएस ने योजना बनाई 10 साल पहले। क्या बनाई? ये काम करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो भी हिंदू रहते हैं वो किसी न किसी हिंदू संस्था से जरूर जुड़े। कोई आपके स्पोर्ट से जुड़ा है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा है, कोई और अन्य संस्था से जुड़ा है। ये काम करते हैं सारे लोग एक जगह आते और एक जगह आकर एक संगठन बनाते, संगठनों का संगठन। और उसमें से एक मुखिया तय करते, 1 साल के लिए मुखिया तय करेंगे। हर साल मुखिया को बदलेंगे। वो किसी भी अन्य संगठन का होगा लेकिन आरएसएस का नहीं होगा। और वो संगठन बना, उसका नाम है HOTA। आप इंटरनेट पर डालो वोटा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेम्पल एसोसिएशन। और क्या हुआ आपको बता दें, जब से ये संगठन बना है ऑस्ट्रेलिया में, एक भी हिंदू पर हमला करने की ताकत ऑस्ट्रेलिया के 4 करोड़ आबादी को नहीं है। वो वहां कर सकते हैं, हम यहाँ नहीं कर सकते क्या? हम अगर ठीक से होकार भरना स्टार्ट कर दें तो सब कुछ हो सकता है। तो सब कुछ हो सकता है। हम सबको एक जगह आना पड़ेगा। हम गायत्री परिवार से जुड़े होंगे, हम बाबा रामदेव से जुड़े होंगे, हम आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े होंगे। जहां आप जुड़े हो केवल हिंदू की बात करना स्टार्ट करो। हेलो, क्योंकि हिंदू है आओ। तो सब कुछ है। मैं एक दिन सोच रहा था कि इतना बड़ा बाजार लगा हुआ है पूरे लखनऊ में, बहुत सारी दुकानें हैं जो फैशन की हैं, बहुत सारे रंगीन रंग बिरंगे कपड़े बेचती हैं। इतना सारा बाजार इसीलिए चल रहा है क्योंकि हिंदू है। आपको मालूम है अगर मुसलमानों का सरिया समस्या निकली है, हम ही हार में लगते हैं। भाई साहब कैसे होगा? मैंने उदाहरण दिया, समस्या रहेगी, आप धैर्य रखो, आने वाले समय में सब चीजें धीरे धीरे ठीक होगी। बहुत हो रही है, बहुत आगे संख्या की चिंता क्या करना। हमारे यहाँ चलता कभी SIR चल रहा है, तो लोगों ने कहा कि 19 करोड़ लोगों का SIR नहीं मिला। पहुंचे और देखते हैं क्या कि सामने राक्षस खड़ा है। अर्जुन ने कहा कि आप हमें जानते नहीं, हम धनुर्धर हैं। तो वो राक्षस बोला हम तुम्हें जानते हैं। भीष्म पितामह को मारना पड़ा तो लड़की आगे खड़ी कर दी और कर्ण को तब मारा जब उसके पास हथियार नहीं थे। बड़े आए तो बड़े भारी धनुर्धर लेते थे। अर्जुन को गुस्सा आ गया क्योंकि बात तो उसने ठीक कही थी और उसने ये भी कहा कि अर्जुन तुझको यहाँ बचाने मुझसे कोई लड़की नहीं आएगी, चिंता मत करो। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कर्ण के पास हथियार नहीं थे, हम बिल्कुल हथियार तो ऐसा है अभी तुमको मारे। अर्जुन को भी गुस्सा आया, लगातार बाण छोड़ना चालू किया। 4 घंटे अर्जुन लड़े उससे क्रोध में। राक्षस और बड़ा होता चला गया और बड़ा होता चला। अर्जुन का भी 4 घंटा पूरा हो गया। वापस आए, कृष्ण को उठाया, बोले भैया बहुत भारी राक्षस है, मारने से मरता ही नहीं। कृष्ण ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। अब कृष्ण की ड्यूटी है। कृष्ण जैसे ही आए तो टहलने लगे, ड्यूटी देने। राक्षस इतना बड़ा खड़ा है, कृष्ण ने उसको देखकर कोई भाव ही नहीं किया।
और ऐसे किया जैसे हमने तुम्हें देखी नहीं पाया। तो राक्षस को गुस्सा आया कि इतना बड़ा मैं खड़ा हूं और ये व्यक्ति हमको देख ही नहीं रहा। तो उन्होंने तुरंत कृष्ण से कहा कि तुमको समझ में नहीं आ रहा मैं इतना बड़ा यहाँ खड़ा है। एक अंगूठे के आकार का राक्षस आता है, उसका आकार केवल अंगूठे जितना है, और वो आगे सात्विकी से कहता है कि अच्छा किया तुम आगे, अब तुम तीनों लोगों को खा के अपनी पेट की भूख मिटाएंगे। तो सात्विकी को गुस्सा आ गया, बोले कि तुम इतने बड़े तो हो और हमको खाने की बात करते हो। तो सात्विकी ने गुस्सा में उसको एक लात मारी। जैसे ही लात मारी तो दूर जाके गिरा, लेकिन क्या देखा वो थोड़ा बड़ा हो गया। सात्विकी लगातार 4 घंटे उससे लड़ते रहे गुस्सा में, हर बार वो राक्षस बड़ा होता जा रहा है। 4 घंटे में वो काफी बड़ा हो गया। तब तक 4 घंटा खत्म, सात्विकी ने कहा मेरा टाइम तो खत्म हो गया, अब तो अर्जुन की ड्यूटी है, अब तुम देखेंगे। वो जाके सो गए और अर्जुन से कहा कि बड़ा भारी राक्षस है, उसे लड़ना पड़ेगा। तो अर्जुन बोले चिंता क्यों करते हो, हम तो धनुष राष्ट्रीय सम्मान हमको मिला है, पूरी दुनिया में हमसे बड़ा कोई धनुष चलाने वाला नहीं। तो सात्विकी थे, उनको लेकर जंगल में चले गए कि हमें कुछ विश्राम करना है। और जब विश्राम करने की बात आई, रात हुई, तो तीनों लोगों ने तय किया काम करते हैं, 2 लोग सोएंगे, 1 लोग 4 घंटा पहरा देंगे, क्योंकि जंगल में राक्षस बहुत रहते। तो सबसे पहले बारी आई सात्विकी की, उन्होंने 4 घंटे ड्यूटी दी। क्यों? अंग्रेजों ने बनाया था वो कानून, अम्बेडकर ने नहीं बनाया था। अम्बेडकर इतना घटिया और इतना बेकार कानून बना ही नहीं सकते। और वो कानून आज भी भारत देश में चलता है, गाय करती है। क्यों? क्योंकि कानून में आपको लगता है कि ऐसा कानून अम्बेडकर ने बनाया होगा। और मैं एक कानून बताता हूँ, भारत देश में चलता है इंडियन रेट एक्ट, उसमें डीमोनेटाइजेशन। वो कहते थे 1936 में कि भारत में जो मुद्रा चलती है ना, ये समय समय पर बदल देनी चाहिए। 1936 में अम्बेडकर कहते थे, लेकिन आज तक देश ने किया नहीं था। किया किसने? किया आगे सन 2016 में सरकार ने मुद्रा का वापस कर लिया और नई मुद्रा का संचय किया। हम कितना जानते हैं? ऐसे विद्वान अम्बेडकर को संविधान का केवल बता दिया कि वो संविधान निर्माता है। क्यों बताया? मालूम है आपको? उसके पीछे भी कारण था कि भारत में जो कानून चल रहे हैं उनको हटाया ना जाए। अगर हटा दिया गया तो अंग्रेजों का शासन चला जाएगा। अम्बेडकर के नाम की मोहर लगा दो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 1935 में एक एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और उस एक्ट में क्या किया? अंग्रेज जब से आए थे 16वीं सदी से लेके अब तक के सारे कानून एक जगह इकट्ठे कर दिए, और उसी का नाम है GOI। और उसमें कानूनों की संख्या है 34,735। वो सारे कानून अंग्रेजों ने बनाए और अम्बेडकर के नाम की मोहर लगा के चले गए, ताकि आपके देश से कोई इन कानूनों को। हम लोहारी का काम करते हैं, तुम क्या काम करते हो? हम लकड़ी का काम करते हैं। ये हमारी जाति नहीं थी, ये हमारा कर्म था, पेशा था। और उस पेशे में बांट के अपने देश को चला गया ऐसा कॉलेज मैकेंजी। हम आज भी उस व्यवस्था से लड़ रहे हैं और उसके लिए चीजें हमारे यहाँ खड़ी की। हम सब जानते हैं भीमराव अम्बेडकर अपने देश के एक बहुत मूर्धन्य व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत कुछ अच्छा लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, संविधान का भी हम कहते हैं कि उन्होंने बनाया है। लेकिन एक बात हमें समझने की है कि भीमराव अम्बेडकर के विषय में हम कितना जानते हैं। उनके नाम पर भारत देश को जो बांटा जा रहा है उस विषय को हम कितना जानते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने कितने विषय पर कहा? एशिया के उन देशों में जिसमें मुस्लिम बहुत रहते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे देश में आ जाओ, सस्ती लेबरी से करवाएंगे और देश महान हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने समझाया कि ये मुस्लिम है, तो क्या हुआ, है तो मानव ही, आने दो। और 1948 में उन्होंने एक कानून बनाया और उस कानून का नाम रखा कॉमनवेल्थ इमिग्रेशन एक्ट। और उसके तहत अपने देश में एंट्री दे दी मुसलमानों को कि आने दो।
और मुसलमान वहाँ घुसे, लेबर के तौर पर पहुँचे, और जब उनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हुआ तो उसी इंग्लैंड में उन्होंने वही सब किया जो तुम्हारे देश में कर रहे हैं। सारे जिहाद अभी महाराज जी ने गिनाए, वो सब कुछ चालू किया। और जब सब कुछ चालू किया तो वहाँ हमले चालू किए। किन लोगों ने? अपने यहाँ जैसे आप लोग बैठे हो थोड़ी समाज की चिंता करते हो, ऐसे ही इंग्लैंड में भी कुछ अंग्रेज थे जिन्होंने चिंता की, उन पर मारपीट और अटैक चालू किया कि इनको भगाओ। तो एक और कानून बना दिया और उसका नाम रखा रेसिज्म एक्ट, यानी उन पर हमला नहीं कर सकते, उनको अपने देश में अच्छी तरह रखो। और ये कानून बनाया 1976 में। और उसके बाद आज इंग्लैंड की हालत ये है कि 5% मुसलमान मात्र उनके वहाँ हुआ है, और उनके पूरे देश में होने वाले कुल अपराधों में उन मुसलमानों का परसेंट 18% है। और आपको एक और गहरी बताएं, उनके यहाँ छोटी बच्चियां जो 18 साल से कम की हैं, जिनकी आयु 13 साल है, 14 साल है, 15 साल है, उनको मुसलमानों ने वही जो यहाँ कर रहे हैं। हम इतने गंदे शब्द यहाँ कह भी नहीं सकते, इतना अत्याचार स्टार्ट किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उनके यहाँ जब विरोध चालू हुआ तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा देश तो सहिष्णु देश है, सरल देश है, तो इसलिए ये मत कहो कि मुसलमान इन बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। आप उनको नाम दो ग्रूमिंग गेम। अब ये गेम क्या कि घूम घूम कर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कर रहे हैं, जबकि उनमें से 46,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो सारे लोग मुस्लिम थे। 5 लाख बच्चियों के साथ 2025 बलात्कार हुआ है इंग्लैंड में उन मुसलमानों द्वारा जिनकी संख्या मात्र 5% है। अब इंग्लैंड रो रहा है और पूरी दुनिया से चिल्ला रहा, क्यों? तब तो बहुत सहिष्णु बनो थे तुम, भारत को भी कह रहे थे तुम गलत कर रहे हो, आज तुम्हारी हालत क्या होगी? और हालत ये है कि उनके यहाँ 9 बड़े शहरों के मेयर मुसलमान हैं, 15 सांसद उनके यहाँ मुसलमान बन गए हैं। उन्होंने अपने यहाँ मदरसे शरिया कानून के तहत अपने यहाँ कोर्ट बना ली है। 50